कल से सीखें, आज के लिए जिएं, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। कल आजकल के सभी श्रोताओं को बकुल घर का हार्दिक अभिनंदन। मैं जो बातें आपसे शेयर करूंगी, आपने उन्हें कभी ना कभी सुनकर, देखकर, पढ़कर एहसास ज़रूर ही किया होगा। एक आदमी अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। एक घुड़सवार रुका और उससे पूछा, इस गांव के लोग कैसे हैं? बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? घुड़सवार बोला, मैं जिस गांव से आ रहा हूँ वहाँ के लोग बड़े बदतमीज हैं। उनके कारण मैं परेशान हो गया था और मुझे वो गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं किसी नए गांव में रहना चाहता हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ के लोग कैसे हैं? बूढ़ा आदमी बोला, भाई अच्छा होगा तुम आगे चले जाओ। इस गांव के लोग तो और भी गए गुजरे हैं, बहुत दुष्ट, बेहद बदतमीज। यहाँ तुम और भी परेशानी में पड़ जाओगे, इसलिए कहीं और चले जाओ। घुड़सवार आगे चला गया। ठीक इसी के पीछे एक बैलगाड़ी आई और उसमें बैठे आदमी ने उसी वृद्ध को देखा और उससे पूछा, दादाजी इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं एक नई रहने की जगह ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने उससे भी वही प्रश्न पूछा, जिस गांव को तुम छोड़ आए हो उसके लोग कैसे थे? उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, पर मुझे छोड़ना पड़ा। उस गांव के लोग बहुत अच्छे वे बड़े प्रेमपूर्ण थे। मैं असहाय था, मुझे आर्थिक तकलीफ थी, इसलिए मुझे वह गांव छोड़कर निकलना पड़ा ताकि मैं पैसे कमा सकूं। अपनी तकदीर कहीं और आजमाना चाहता हूं, मगर मेरी यही ख्वाहिश है कि जब कभी भी मेरा भाग्योदय होगा वापस उसी गांव में चला जाऊंगा। मैं उसी गांव में मरना चाहूँगा। मैं वहाँ रह तो न सका, पर कम से कम अंतिम सांस तो वहाँ ले लूँ। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हें उस गांव से अच्छे और प्रेमपूर्ण लोग मिलेंगे। कहते हैं, जब कभी आप गलत शब्दों का उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय आप अपना सम्मान खो रहे होते हैं। शब्द चाबियों की तरह हैं। यदि आप उन्हें सही ढंग से चुनते हैं, वे किसी का भी दिल खोल सकते हैं और किसी भी का भी मुंह बंद कर सकते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छिपाकर बड़ा बनना चाहता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा बनना चाहता है। जीवन का उद्देश्य कुछ ऐसा होना चाहिए, धन बेशक कम हो, संतुष्टि ज़्यादा हो, पद बेशक छोटा हो, मानवीयता ज़्यादा हो, नाम बेशक कम हो, दुआएं ज़्यादा हो, दोस्त बेशक कम हो, सच्चे हितैषी ज़्यादा हो। यदि नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। मजबूत रिश्ते चीज़ों के लेन देन से नहीं, सच्ची व शुभ भावनाओं के लेन देन से बनते हैं। एक छोटा सा प्रयास है कुछ बातों को आपके साथ साझा करने का। आशा करती हूँ मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप कल आजकल को सुनते रहेंगे। सुनने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें। साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान।